दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अपने दम पर जीना सीखो। दोस्तों बहुत सारे लोगों से हम अपेक्षाएं कर लेते हैं। उसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी भी होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों पर हम अपने से भी ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, वही लोग हमसे दूर चले जाते हैं। देखो दोस्तों, सहारे कैसे भी हो, वो परमानेंट नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो परमानेंट नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया कि सहारे परमानेंट नहीं होते हैं। वो कभी भी हमारे जीवन से खत्म हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी ने आपको सहारा दिया है तो उसको परमानेंट मत मान लेना, उसको अपने जीवन से मत जोड़ लेना, वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अपने दम पर जीना सीखो। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। मैं प्रयास करता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर के जीवन में कोई ड्रामेबाजी ना हो, कोई ड्रामेबाज लोग आकर खड़े ना हो जो आपके जीवन को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर दे। मेरा प्रयास रहता है एक एक कड़ी को जोड़कर, एक एक छोटी छोटी चीजों को जोड़कर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, जिसे वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सकता है। और मैंने आपको हमेशा वास्तविक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से प्रेरित होने के लिए कहा है। कोई कहानियों से प्रेरित मत होइए कि उसकी ये कहानी है, उसका ये कुछ नहीं भाई। जीवन में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। थोड़ा ध्यान से सुना दोस्तों, अपने दम पर जीने के लिए आपको पहली बात तो यह है कि विश्वास करना बंद करना पड़ेगा। मैं आज आपको केवल और केवल 3 स्टेप बताऊंगा और 3 बिंदु बताऊंगा, शायद आपके जीवन में बेहतर तरीके से काम कर जाए और आप बेहतर तरीके से जी भी पाए। एग्जाम्पल के साथ और एक एक बेहतर तरीके के साथ बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं कि वो होता तो बड़ा बेहतर है, हमारे जीवन में काम भी आता है, लेकिन एक समय पर वो हमें एकदम से छोड़कर चला जाता है। फिर हम रोते रहते हैं पूरे जीवन। पूरे जीवन हम कोसते रहते हैं, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ, मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। चाहे वो आपका मित्र हो या फिर कोई रिश्तेदार, हमने इसको क्या नहीं दिया, हमने इसके लिए क्या नहीं किया, ये अपेक्षा है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई है। इस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं अपने मित्र के ऊपर इतना विश्वास करता था कि ये कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे ही मेरे जीवन में माइनस आना शुरू हुआ, जैसे मैं घाटे में जाना मैंने तैयार मतलब जैसे मैं घाटे में जाने लगा तो ये व्यक्ति मुझसे दूर होने लगा। मैंने प्रयास भी किए इसको कॉल लगाने के, लेकिन इसको मेरी बातों का असर नहीं पड़ रहा था। मैं इसको कॉल करता था, ये कॉल उठाता नहीं था। ऐसा होता है ना। तो ऐसे मित्र मात्र दिखावे के मित्र होते हैं। तो इनको कोशिश करो, इनसे दूर हो जाओ और खुद पर निर्भर हो जाओ भाई। सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। समझ रहे हैं? यहां पर तकलीफ नहीं होती है। चलो मैं मानता हूं कि पैसे का आपको घाटा हो गया, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको घाटे बहुत सारे तरीके से होते हैं। इमोशनली आपको घाटे हो सकते हैं ब्रदर। आप कहां टूटते हैं? जहां पर आपको अपने भाई से उम्मीद है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। जैसे परिवार बनता है, पत्नी उसकी आ जाती है घर में, तो आपसे एक सवाल तक नहीं पूछा जाता कि आप कैसे हैं, आप जिंदा है या फिर आप मर गए हैं, आप अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं नहीं पूछा जाता। आप जानते हैं क्यों? हर व्यक्ति माया में फंसा है। कोई अपनी पत्नी के कब्जे में है, कोई पत्नी पति के कब्जे में है। आप यकीन मानिए, मेरे पास बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं आती हैं। मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा कि सर, मेरी माँ बार बार मुझे कहती है कि तू हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो हमें समझना नहीं चाहता है, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया है, हम रात रात भर तेरे लिए जागते थे, तू अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देता है। वहीं पर मेरी बहन को कॉल करके ये कहती है कि तेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है क्या? मतलब वो कहता है कि हमारे बहनों ही को फोन करके बोलती है, हमारी बेटी को ध्यान क्यों नहीं देता है, तू तो अपने माँ बाप के चक्कर में लगा रहता है, हमारी बेटी परेशान रहती है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को नुकीली नुकीली चीजों से परेशान होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को हर्ट होना पड़ रहा है।
तो प्रयास करो, उम्मीद ना करो। अपेक्षाएं दुख का कारण होती है। यदि आपके जीवन में अपेक्षाएं हैं तो आप दुखी हैं, बस सच सच मान लेना मेरी बात को। अपेक्षाएं आपको दुखी करेंगे और इतने तरीके से दुखी करेंगी, आप कभी जीवन को नहीं चला पाएंगे। आपकी तकलीफें तकलीफें नहीं है, आपकी अपेक्षाएं तकलीफें हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं वो तकलीफें हैं। अब आप सोच रहे हैं नहीं नहीं हम तो अपने दम पे जिएंगे। अपने दम पे तब जियोगे जब खुद को खुश रखना सीख लो। किसी से प्रेम की उम्मीद मत करो और सम्मान की उम्मीद मत करो। हम लोग बहुत सारी उम्मीदें कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारा सम्मान करेगा। क्यों करेगा भाई दूसरा व्यक्ति आपका सम्मान? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्यों दूसरा व्यक्ति आपका सम्मान करेगा? आपने उसको कुछ दे रखा है क्या? अगर दे भी रखता है, चलो मैं मानता हूं, अगर आपने उनको दे भी रखा है तो सम्मान देना उसका निजी निजी निर्णय है। आप किसी के ऊपर दबाव डाल के सम्मान नहीं ले सकते भाई। आप किसी को प्रेशराइज करके उससे प्यार नहीं कर सकते। ये गलती मत करिए। अगर आपने अपेक्षाएं किसी से सम्मान की है तो जरूरी नहीं वो आपको सम्मान दे। आपको लग रहा है ऐसा? आप गलती कर रहे हैं। अपने दम पे जीना सीखो। जब मैंने आपको बताया कि वीडियो का टॉपिक है अपने दम पे जीना सीखो। अपने दम पे तब जियोगे जब आपको लोगों की बातों से तकलीफें ना हो, लोगों की छोटी छोटी बातें आपको हर्ट ना करें। आपको छोटी सी बात किसी की हर्ट कर देती है। आज मेरे भाई ने मुझे ऐसा कह दिया, आज मेरी बहन ने मुझे ऐसा कह दिया। क्यों भाई? आज मेरी बहन ने मुझे कहा कि तू तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। भाई उसका व्यक्तिगत निर्णय। हर व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है। यकीन मानिए हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। कई बार अपने बच्चे भी खुश ने संतुष्ट नहीं है हमसे। आप यकीन मानेंगे दुनिया के केवल और केवल 10% ऐसे बच्चे होंगे जो अपने मां बाप से संतुष्ट हैं। नहीं संतुष्ट है अपने मां बाप से भाई। ये जीवन लीला है भाई। इसमें आपको क्या लग रहा है कि सच है? सही मैं बताता हूं आपको। जब बच्चा 5 साल का होता है तो अपने पापा को दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्ति मानता है, सबसे समझदार व्यक्ति मानता है कि भाई बड़ा समझदार व्यक्ति। सच में मेरे पापा बहुत समझदार हैं, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है। फिर वो बच्चा 10 साल का होता है, फिर और ज्यादा वो अपने पिताजी को बहुत अक्लमंद मानने लगता है, बहुत समझदार मानने लगता है, बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति मानने लगता है। 15 साल तक उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि सच में मेरे पिताजी मजबूत व्यक्ति हैं, सच में समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन वही चीजें जब बदलने लगती हैं, उल्टा हो जाता है। अब यहां से सब कुछ उल्टा हो जाएगा ब्रदर। अभी तक आपका जो बच्चा है आपको बहुत बेहतर व्यक्ति मानता था, अब ये सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उल्टा आप जानते हैं कैसे होना शुरू हो जाएगा? मैं बताता हूं। अब ये जो बच्चा है आपका, अब आपको ये बेहतर नहीं लगेगा, लेकिन इस बच्चे को आपसे दुश्मनी हो जाएगी। कमाल की बात। इस बच्चे को आप दुनिया के सबसे बेहतर व्यक्ति लग रहे थे, अब इसको लगने लगेगा अरे जो मेरे पिताजी हैं ये मूर्ख हैं, इनको अकल नहीं है, इनको शायद बुद्धि कम है, ये दूसरे व्यक्ति से कमजोर है। वो पड़ोसी जो है वो बड़ा समझदार है, वो उसका हमारा मामा बड़ा समझदार है, हमारा वो रिश्तेदार बड़ा समझदार है, हमारे चाचा जी बड़े समझदार हैं, हमारे मामा जी बड़े समझदार हैं। ऐसा ही लोग तो लगता है हमारे ताऊ जी बड़े समझदार हैं, ऐसा लगने लगता है। अब कुछ समय के बाद फिर और थोड़ा समय बीतेगा, 25 साल में जाकर आप अपने पिताजी को पूरे तरीके से बेवकूफ व्यक्ति साबित कर दोगे। अरे कुछ को कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अगर ये अच्छा होता तो आज हम भी बेहतर होते, आज हमारे पास भी पैसा होता, आज हमारे पास भी गाड़ी होती, आज हमारे पास भी बंगला होता। ये तो कहा जाएगा। व्यक्ति को संतुष्ट थोड़ा ही किया जाता है। संतोष कहाँ है लोगों को? अब संतुष्ट कैसे कर लोगे? अब व्यक्ति को लगता है कि यार ऐसा भी हो जाता है कई बार। हम्म। धर्म को थोपा नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहीं पर 25 साल का हो गया, बच्चे के दिमाग में आ गया कि पूरे तरीके से बेवकूफ है। अब वहीं पर वही बच्चा
30 साल में जब पहुंच जाता है और सच में उसको अक्ल आती है, थोड़ा सा कर्ज होता है, थोड़ा दबाव उसके ऊपर पड़ जाता है, तो उसको लगने लगता है कि मेरे पिताजी जो भी कर रहे थे वो सही कर रहे थे। जो उन्होंने किया बहुत बेहतर किया, शायद हम नहीं कर पाएंगे। आ गए समझ में? हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपके जीवन में भी परिवर्तन होना है। 30 साल के बाद उसको ये लगने लगता है भाई मेरे पिताजी सच में जो भी कर रहे थे बेहतर कर रहे थे। वही वह बच्चा जब 40 साल पे पहुंच जाता है, फिर तो वो अपने पिताजी को देवता मानने लगता है। उसको लगने लगता है कि दुनिया में सबसे बेहतर जो भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उससे अलग कुछ हम नहीं कर पाएंगे शायद जितना उन्होंने किया है। लेकिन जब उसकी उम्र 50 साल हो जाती है, फिर वो सोचता है कि शायद आज पिताजी होते, कुछ डेथ हो जाती बहुत सारे लोगों की ऐसे, शायद पिताजी आज होते तो जीवन बड़ा बेहतर चलता। मैं उनको देख पाता, एक बार बात कर पाता उनके सामने, मैं रो पाता उनके सामने, अपने आप को उनके पैरों में रख बिठा के बैठ के मैं सर रख के रो पाता। ये सब परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां बीतती हैं और यही नियम है। अपेक्षाएं आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। और आपको ये लग रहा है कि लोग मुझे प्रेम करेंगे, नहीं। लोग आपको खुशी देंगे, नहीं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और आप अभी अनभिज्ञ हैं, आप ज्ञान को पूरे तरीके से नहीं पा पाए। ज्ञान अगर आपको सच में चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। दूसरों के जीवन में झांकोगे तो अपने आप को कमजोर करोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे अपने आप को कमजोर करोगे। मैंने कहा है कि खुद के लिए जियो, समझ रहे? खुद को मजबूत बनाओ भाई। आपको क्या लग रहा है कि आप जीवन को बदल नहीं सकते? मैंने रोते हुए लोगों को देखा है, आज बेहतर है वो। भाई परिवर्तन करके देखो, बदलाव लाकर देखो। आज मैं एक एक्टर के बारे में, अक्षय खन्ना सुना होगा आपने, मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूं। एक समय पर फिल्म इंडस्ट्री में उनको भुला दिया गया था, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक मूवी उनकी शायद आई है, उसमें एक अलग रोल उन्होंने किया है, विलन का रोल। सुना है बड़े बेहतर तरीके से चीजों को बदल चुके हैं। कोई व्यक्ति अगर एक्टिंग में फिट, एक्टर में फिट नहीं हो पा रहा है तो विलन में कर लो भाई। हीरो में फिट नहीं हो पा रहा तो विलन में कर लो। परिवर्तन तो करो। और परिवर्तन आप करना नहीं चाहते हैं, आप लिए बैठे हैं वही पुराने ड्रामे। भाई बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तब तक जीवन को नहीं बदल सकते। अगर आप बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको अपने आप को शांत रख के और सरलता से जीवन को चलाना पड़ेगा, स्मूथली जीवन को चलाना पड़ेगा। इधर उधर दौड़ा दौड़ी मत करो, इधर उधर भागा दौड़ी मत करो। अपने ऊपर काम करो, थोड़ा शांति के साथ काम करो। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति दिक्कतों में है। यह आप दिमाग से निकाल देना कि लोग परेशान नहीं हैं। आप कहेंगे कि मैं तो परेशान इसलिए हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है। एक व्यक्ति के पास पैसा है, वो परेशान परिवार को मैनेज करने से है। कोई फिजिकली परेशान है, भाई शरीर में दिक्कतें हैं, उसके शरीर में सारा दिन पीड़ा रहती है, उसके हाथ में सारा दिन दर्द रहता है, उसके घुटनों में सारा दिन दर्द रहता है, उसकी गर्दन में सारा दिन दर्द रहता है, यानी वो फिजिकली परेशान है। परेशान तो है ना, और ये दर्द बड़ा गहरा दर्द है। अब दूसरी बात, कुछ इमोशनली परेशान है, भावनात्मक, उनको मानसिक रूप से तोड़ा गया है। कभी भाई कुछ कह देता है वो रोने लगते हैं, कभी माताजी उनके कुछ कह देती तो रोने लगते हैं, कभी बच्चे उनको कुछ कह देते हैं तो रोने लगते हैं। पीड़ा में सब है। मेरी एक बुआ जी हैं, वैसे तो मेरी 2 बुआ हैं, मैंने उनके बारे में कई बार बताया भी है वीडियो में।
देखो, अपेक्षाएँ जीवन को बहुत पीछे लेकर चली जाती हैं। आज के समय में यदि कोई बीमार है, तो चिंता वाला व्यक्ति बीमार है। आज मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, बहुत सारे लोगों पर इस बारे में रिसर्च की है। ज़्यादातर जो पेशेंट पाए गए हैं, जिनको चिंता ज़्यादा थी, वो पेशेंट है प्रेज़ेंट में। और पेशेंट बड़ी-बड़ी बीमारियों के पेशेंट। हमारे शरीर में बीमारी मनोस्थिति होती है, मन की स्थिति होती है। मन से बीमारियाँ पैदा होती है। जिस व्यक्ति को चिंता रहती है, वो ज़्यादातर पेशेंट बन जाते हैं, मरीज बन जाते हैं। समझ रहे? तो मैं आपको जिसके बारे में बता रहा था, मैं अपनी बुआ के बारे में बता रहा था आपको। उसको 3 बेटे हैं। हमारे जो फूफा जी हैं, उनकी जब हमारी बुआ जी की उम्र कम थी, उसी समय डेथ हो गई थी। अब पहले ऐसा था कि कह देते, बेटा देखो यहीं पर आपको रहना है। यही सब हमारे दादाजी ने किया। उस लड़की ने इतनी मेहनत की है कि बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, ठीक-ठाक प्रॉपर्टी बना चुकी है, शादी तीनों की कर दी है, परिवार में तीनों रह रहे हैं। लेकिन अब से लगभग 10 साल पहले उस हमारी बुआ को कोई बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी नहीं थी और ना उसको कोई बीमारी पकड़ पाती थी। बड़ी स्वस्थ महिला। बच्चों ने नशा करना शुरू किया, नशे में फंस गए, ना पता लगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। तीनों बच्चे नशे में फंस गए और आज प्रेजेंट में कोई भी बच्चा बिना नशे के नहीं है उनमें से। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें बेहतर हैं, बहुत बुरी चीज़ है। जिसका जीवन इसमें फंस गया, वो फिर नहीं निकल पाता। अब वो रात दिन प्रयास करती है उनको रोक दिया जाए। एक बच्चा तो नशा मुक्ति केंद्र में है और बच्चों की हेल्प यही कर रही है। पैसा बहुत ज़्यादा जोड़ रखा था, पैसा बहुत कमाया है, बच्चों को संस्कार भी देने का प्रयास किया है, नहीं चला काम। अकेली महिला वो कमाए या वो क्या करे? वो कमाए या फिर उन बच्चों को देखे? बताइए आप आईडी से। सब कुछ ठीक हुआ, पैसा भी ठीक है, मकान भी ठीक-ठाक बना रखे हैं, लेकिन प्रेज़ेंट में बच्चों के जीवन में जो स्थिति है, उससे मैं रूबरू हूँ, मुझे पता है वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं। रात-दिन झगड़े रहते हैं, डेली वो ड्रिंक करके आते हैं, डेली परिवार में झगड़े होते हैं, यानी बर्बादी का जो लेवल है ना, उसको पार कर चुके हैं। बस थोड़ा उसके ऊपर टैग लगना ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ हो चुका है। बर्बादी तो 100% हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है और जीवन पूरे तरीके से खराब हो चुका है। प्रयास किया भी गया है, लेकिन बर्बादी के अलावा दूसरा कुछ बचा नहीं है। तनाव जीवन में पूरे तरीके से है, बर्बादी पूरे तरीके से हमारी बुआ के जीवन में और हम प्रयास भी करते हैं उसको समझाने का। आज प्रेज़ेंट में वो एक पेशेंट बन के रह गई है। हमने जो डॉक्टरों से कंसल्ट किया, पता कराया, तो सबने कहा कि एक चिंता है और वो चिंता बीमारी को पैदा कर चुकी है। इसके शरीर में एक रोग पैदा हो चुका है, जैसे शुगर होती है, चिंताओं के कारण होती है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा चिंता रहती है, यकीन मानिए उसको शुगर पकड़ लेती है। समझ रहे हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि मीठा खाने से होती है, मेरे गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी मिठाई खाते हैं, नहीं शुगर है। रात-दिन प्रयास मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि आपके जीवन में चिंता बहुत ज़्यादा है। आप छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आप छोटी-छोटी चीज़ों पर फ़ोकस करने लगते हैं। इसने ऐसा क्यों कर दिया? हमारी बिटिया दुखी है, हमारा बेटा दुखी है, हमारा पोता दुखी है। ये जो आप अपेक्षा लिख कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती करी है। खुद के लिए अगर जियोगे और खुद को बेहतर बनाओगे, तो आप जीवन में कभी तकलीफ़ों में नहीं आओगे। आप जिनको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको तोड़ रहे हैं, आपको रुला रहे हैं। तो अपेक्षाएँ करनी है, तो अपने आप से करिए। तकलीफ़ें देनी है, तो अपने आप को मत दीजिए। अगर आज आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे हैं, तो धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं।
परेशान आप अपने आप को कर रहे हैं, जीवन आप नर्क में अपना लेकर जा रहे हैं और दुख और तकलीफ आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आपको यह लग रहा हो कि आप दुनिया को बदल दोगे, नहीं बदल सकते। आपको यह लग रहा है कि आप इसको भी सही कर दोगे, उसको भी सही कर दोगे, ये ठेका मत लो भाई। ठेका अपने जीवन को सुधारने का लो। लोगों को सुधारने के प्रयास में तो बहुत सारी दुनिया चली गई। यदि आपने केवल और केवल अपने आप को सुधार लिया तो भी दुनिया सुधर जाएगी। एक एक व्यक्ति यदि दायित्व ले ले कि भाई मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, हर व्यक्ति दायित्व ले ले कि भाई देखो मुझे केवल अपने आप को सुधारना है, दुनिया का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। हर व्यक्ति ने अगर निर्णय ले लिया तो यकीन मानिए चीजें सुधर जाएंगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी और आपको ये लग रहा होगा कि आप सारी दुनिया को बदल जाएंगे, नहीं बदल सकते। सब चीजें बेहतर कर दोगे, नहीं कर सकते। सब रास्ते दुनिया के चेंज कर दोगे, नहीं। दुख और तकलीफ आपके जीवन से आनी ही आनी है। आपके जीवन में देखो, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और जिनको यह लग रहा है कि मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, गलत कह रहा है। और जिनको यह लग रहा है कि मेरे जीवन से तकलीफें जा ही नहीं रही है, वो भी गलत सोच रहा है। ना तो दुख परमानेंट है और ना खुशी परमानेंट है, ना तो सुख परमानेंट है और ना दुख परमानेंट है। अगर आज दुख है कल सुख आएगा और आज सुख है तो कल दुख आएगा। ये तो नियम है दुनिया का, ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है कि तकलीफें अगर आपके जीवन में हैं तो ये मान लेना एक बड़ी सुख की तैयारी कर लेना। खुशी आपको जीवन में मिलने वाली है, एक बेहतर खुशी मिलने वाली है। और हम लोग डर कर बैठ जाते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन से ये तकलीफें खत्म होंगी नहीं होंगी, मैं तो सारी उम्र हुए दुख देख रहा हूं। अरे आज आप दुख देख रहे हैं तो कल आपके बच्चे सुख भोग लेंगे और क्या होगा। प्रयास इसीलिए तो आप कर रहे हैं, तो प्रयास करो, रात दिन मेहनत करो, लेकिन खुद के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।